चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। बूढ़ी अम्मा घर की साफ सफाई कर रही होती है। उनकी बहू निर्मला आकर उनसे कहती है, अरे अम्मा, ये क्या ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए झाड़ू फिरा रही हो? अच्छे से करो ना। देखो ना कितनी गंदगी है वहाँ पर। बहू, मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ, और मेरी तो अब उम्र भी नहीं है ये सब करने की। ये सब तो तुम ही को करना चाहिए खुद ही। हाँ हाँ, सारा काम तो घर का मुझे ही करना चाहिए। तुम तो बस बैठो और खाओ ना। हाँ। खाना? मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। दोपहर हो गई है, कुछ खाने को दे दो बहू। मैंने कुछ नहीं बनाया है। तुम्हें भूख लग रही है तो तुम बनाओ और खाओ, मैं नहीं बनाने वाली। बहू, मैं घर की सारी साफ सफाई कर करके थक चुकी हूँ। तुम कुछ खाना बना दो, बड़ी जोर की भूख लगी है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ हाँ, हम तो यहाँ 56 भोग खाए बैठे हैं ना, सुबह से खाना ही खाकर बैठे हैं। मैंने ऐसा कब कहा बेटा? मैं तो ये कह रही थी कि अब शाम होने को आई है, तुम कुछ खाना बना देती तो मैं खाकर सो जाती। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं है, और वैसे अभी मेरा मन भी नहीं है कुछ भी बनाने का या काम करने का। तुम ऐसे ही सो जाओ। अम्मा दुखी होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। ये तो मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती है, बल्कि ख्याल रखना तो दूर, ये तो मुझे समय पर खाना तक नहीं देती है। मैं ऐसे कैसे रहूं और अपनी पीड़ा किसे कहूं? अब शाम भी हो चुकी है, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। कम से कम थकान तो दूर हो जाएगी मेरी। अम्मा वहीं लेट जाती है और भूखी ही सो जाती है। रात में उर्मिला का पति देवेश काम से लौटकर घर आता है। निर्मला, निर्मला, जरा मेरा खाना तो लगा दो, बड़ी भूख लगी है मुझे। आप आ गए, अच्छा हुआ। अब बाहर से कुछ खाने का ले आइए, आज मैंने कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया है? लेकिन क्यों? कभी कभी मुझे भी आराम चाहिए होता है, और आज मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया है। अब आप हम दोनों के लिए कुछ खाने को ले आइए। अम्मा ने खा लिया क्या? अरे, तुम अम्मा की परवाह क्यों कर रहे हो? उनका तो बुजुर्ग शरीर है, ज्यादा खाना तो वो वैसे भी नहीं खा सकती। दिन में एक बार ही खाना काफी है उनके लिए। लेकिन अभी रात का खाना तो नहीं खाया ना उन्होंने? हाँ, आप पूछ लो, अंदर आराम ही कर रही होंगी। ठीक है, मैं हम तीनों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है। देवेश बाजार से खाने का सामान लेने जाता है। भैया जी, 10 रोटियां और एक दाल दे दीजिए। देवेश खाना लेकर घर पहुंचता है। खाना देखते ही निर्मला खाना खाने बैठ जाती है। निर्मला, जाओ पहले अम्मा को खाना दे आओ, फिर तुम खा लेना। हाँ हाँ, मुझे तो भूख ही नहीं लगती ना, जैसे जाने दो, मैं नहीं खाती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि अम्मा भी भूखी होंगी, इसलिए उन्हें भी खाना दे आओ। ये लो, अम्मा को तुम ही खाना दे आओ, मैं नहीं जाऊंगी। अभी वो सो रही हैं, और सोते समय मैं बुजुर्गों को परेशान नहीं करती। देवेश खुद ही अम्मा को खाना देने जाता है। अम्मा सो रही होती है। निर्मला सही कह रही थी, अम्मा तो सो रही हैं, इन्हें क्या मैं जगाकर परेशान करूं। अभी मैं ये खाना किचन में रख देता हूं और अम्मा को सोने देता हूं। वो जब उठेगी और उन्हें भूख लगेगी तब वो निर्मला से खाना मांग लेंगी। देवेश निर्मला से कहता है, निर्मला, ये अम्मा का खाना है, वो मांगे तब उन्हें दे देना, अभी वो सो रही हैं। हाँ हाँ, जरूर दे दूंगी, अपने पास बांध कर थोड़ी ना रखूंगी। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन अम्मा भूखी ही सोती है। अगली सुबह देवेश जल्दी काम को निकल रहा होता है, जबकि निर्मला अभी तक सो रही होती है। निर्मला, अब उठ जाओ, घर की साफ सफाई करो और कुछ खाना बनाओ। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह नींद खराब कर देते हो। तुम इतनी देर तक सोओगी तो कैसे चलेगा? सूरज उग चुका है और मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम भी उठकर कुछ नाश्ता बना दो तो मैं खाकर जाऊं। अभी तो मैं बिस्तर से उठी नहीं हूँ, अंगड़ाई भी नहीं ली है मैंने, और तुम कह रही हो कि खाना बना दूं? नहीं, अभी मुझे थोड़ा और आराम करने दो, आज तुम ऐसे ही चले जाओ। देवेश बिना खाए ही काम पर चला जाता है। निर्मला आराम करती रहती है, जबकि अम्मा भी उठ चुकी होती है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, अब तो भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही मुझसे। बहू से कुछ खाने को मांगती हूँ। अम्मा निर्मला से खाना मांगती हैं। बहू,
जरा मुझे कुछ खाने को दे दे, कल से कुछ नहीं खाया है मैंने। हाँ हाँ, सारा काम तो घर का मुझे ही करना चाहिए, तुम तो बस बैठो और खाओ ना। हाँ। नाराज होकर अम्मा घर से बाहर चली जाती है। क्या समझती है बहू खुद को? मैं क्या उसके बिना रह नहीं सकती? ना मेरे लिए खाना बनाती है, ना ही मुझसे अच्छे से बात करती है। अब मैं कहीं और जाकर अपने रहने का ठिकाना देख लूंगी। अम्मा यही सोचकर घर से चली जाती है और गांव से थोड़ी बाहर एक आश्रम में रहने लगती है। लेकिन निर्मला को उनकी जरा भी चिंता नहीं होती है। न जाने ये अम्मा जी कहाँ चली गई हैं। शाम होने को आई हैं और अभी तक लौट ही नहीं है। इन्हें तो घर की चिंता ही नहीं है, अब ये भी उनकी चिंता करेंगे। रात में देवेश घर आ जाता है और घर पर माँ को न देखकर वो निर्मला से पूछता है, निर्मला, अम्मा कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। हाँ, मैं भी दोपहर से उनका इंतजार कर रही हूँ, न जाने वो कहाँ चली गई हैं। और उन्हें तो घर की परवाह ही नहीं है। उनका इंतजार करते करते तो मेरी आंखें थक गई हैं, लेकिन वो न जाने कहाँ निकल गई हैं। इतना सुनते ही देवेश चिंतित हो जाता है। क्या माँ घर से चली गई और तुम्हें इस बात का पता तक नहीं है? अरे बताया तो मुझे बिना बताए कहीं गई हैं। अब जब उन्होंने बताया ही नहीं मुझे तो कैसे पता होगा? लेकिन तुम्हें उन्हें ढूंढना तो चाहिए था, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। फिर वही बात। अब आप चिंता ना करिए, वो अपने आप आ जाएंगी। चलिए, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया है, चलकर खा लीजिए। देवेश गुस्से में उसको डांटते हुए बोलता है, यहाँ मेरी माँ नहीं मिल रही है और तुम्हें खाने की पड़ी है। जाओ, मुझे नहीं खाना। तुम भूखी हो तो तुम ही खा लो, मैं तो माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। देवेश नाराज होकर माँ को ढूंढने निकल पड़ता है। मेरी माँ कहाँ निकल गई है? काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे माँ नहीं मिलती है। वो बहुत परेशान होता है। हे भगवान, मेरी माँ कहाँ चली गई है? सुबह से शाम हो गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। मैं उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढूंगा? लेकिन निर्मला को इस सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अम्मा जी न जाने क्यों हमें हर बार परेशान करती रहती हैं, और ये भी क्यों उन्हें ढूंढने चले गए। बच्चे थोड़ी ना है, वो गई है, घूम कर आ जाएंगी। ये भी कितने बड़े बेवकूफ हैं। कोई बात नहीं, इनको जाने दो, मैं खाना खा लेती हूँ। निर्मला आराम से खाना खाती है। अब तो मुझे बहुत नींद आने लगी है। न जाने ये कहाँ चले गए। मैं तो सो रही हूँ, ये आएंगे तब की तब देखूंगी। देवेश परेशान होकर जब घर लौटता है तो देखता है कि निर्मला सो रही है। ये देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। निर्मला, निर्मला, तुम सो रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? माँ अभी तक घर नहीं आई है और तुम सो रही हो? तुम्हें सारा दिन सिर्फ खाना और सोना दिखाई देता है। घर का काम भी तुम खुद नहीं करती बल्कि माँ से करवाती थी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह नहीं रहने दूंगा। जाओ, अभी जाओ और मेरी माँ को ढूंढ कर ले आओ। आप एकदम से ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं भला इतनी रात में जाकर माँ को कहाँ से ढूंढ ले आऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, तुम जाओ और मेरी माँ को ढूंढो। जब तक मेरी माँ मिल ना जाए तब तक घर वापस मत आना। जाओ, मेरी माँ को ढूंढ कर लाओ अभी। अरे ये तो बड़ा गुस्सा हो गए हैं। आज तक इन्होंने कभी मुझ पर इतना गुस्सा नहीं किया। आज तो ये बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब जाकर अम्मा जी को ढूंढती हूँ, कहीं ये गुस्से में मुझे हमेशा के लिए घर से बाहर न निकाल दे। निर्मला रात में अम्मा को ढूंढने निकल पड़ती है। उसे भी अम्मा जी को ढूंढते ढूंढते समय बीत जाता है, लेकिन अम्मा उसे कहीं नहीं मिलती। आखिरकार वो वापस घर लौट आती है। देवेश घर के बाहर ही बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। अम्मा मिली तुम्हें क्या? अगर मिली होती तो मेरे साथ आती ना। मैंने भी सारा गांव ढूंढा था पर मुझे भी नहीं मिली है। भगवान, मेरी माँ खुद ब खुद घर वापस आ जाए। वो हमें माफ कर दें हमारी छोटी मोटी भूल के लिए, और उन्हें अच्छा रखिएगा भगवान। बस अब देवेश इंतजार ही करता है कि अम्मा जी लौट आए। अम्मा जी के जाने के बाद सारा घर का काम कौन करे? निर्मला, आज से जल्दी उठा करो। पता है ना, अम्मा सुबह उठ जाती थी और सारा काम करती थी। वो मुझे खाना भी देती थी और तुम अभी तक लेटी हुई हो। चलो उठो, ये सारी साफ सफाई करो और खाना बनाओ जल्दी। लेकिन मैं अकेली कितना करूंगी? अम्मा थी तो हाथ बटा देती थी। तुम कब अम्मा का हाथ बटाती थी? सारा काम अम्मा को खुद ही करना पड़ता था। अब तुम जाओ और चुपचाप सारा काम खुद करो। अब निर्मला सुबह से शाम तक घर का काम करती रहती है। सुबह से शाम तक घर का काम करते करते कितना थक गई हूँ मैं। अब मैं रात का खाना भी बनाऊं,
ये अम्मा जी भी क्या मेरे लिए तो मुसीबत ही हो गई हैं। देवेश के घर लौटने पर वो देवेश से खाने की कहती है। आज पता है मैं सुबह से अभी तक काम ही कर रही थी, इसलिए खाना नहीं बना पाई। आप जाकर खाना ले आइए ना। चुपचाप खाना बनाओ। अम्मा थी तो सारा काम वो खुद करती थी, वो नहीं थकती थी क्या? चलो खाना बनाओ अब तुम, मुझे बहुत भूख लगी है। निर्मला तुरंत खाना बनाने लग जाती है। दोनों पति पत्नी के दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन इतना काम करने की वजह से एक दिन निर्मला बीमार पड़ जाती है। देवेश उसका इलाज करवाता है। इन्हें कमजोरी हो गई है, कुछ दिन इनसे काम नहीं करवाइएगा और बेहतर हो कि आप इनका ध्यान रखें। अब देवेश के लिए परेशानी और बढ़ चुकी थी। न जाने माँ ने इतने दिन तक कैसे इतना सारा काम किया। उन्हें भी तो कभी कभी तकलीफ होती होगी, शायद कभी वो भी बीमार होती हो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ जी, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने अम्मा जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसी का दंड भगवान मुझे दे रहे हैं। मेरा बस चलता तो मैं अम्मा जी के हाथ पैर जोड़कर उन्हें मना लेती और सारी जिंदगी उनकी सेवा करती। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम देखिए, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन अम्मा जी को निर्मला की बीमारी का पता चलता है। निर्मला बीमार है, देवेश भी परेशान होगा। मुझे मेरे बेटे बहू के पास जाना चाहिए। अम्मा तुरंत ही अपने घर पहुंचती हैं। उन्हें देखकर निर्मला एकदम से झूम उठती है और देवेश भी बड़ा खुश होता है। अम्मा जी, आप आ गई। अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी आपके साथ किया गलत किया है। मैं अब से आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपको कोई काम नहीं करने दूंगी और आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। हाँ माँ, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप बिल्कुल भी परेशानी महसूस मत करो, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम लोग इतना परेशान मत हो। मैं तो इसलिए आ गई क्योंकि अभी निर्मला बीमार है, ऐसे में उसे मेरी जरूरत होगी। भला ही अकेले घर का क्या क्या काम देखेगी। देखा निर्मला, माँ अभी भी हमारे बारे में ही सोच रही है। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अम्मा निर्मला और देवेश के साथ रहने लगती है। वो बीमारी में निर्मला का ध्यान रखती है। उनकी ये उदारता और ये व्यवहार निर्मला को बदल कर रख देता है। अब निर्मला अम्मा की बड़ी इज्जत करती और उनका बड़ा ध्यान रखती।